हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम यहाँ पर 7 अगस्त को हो गया है। अब जो है 11 अगस्त 18 अगस्त और सभी डेट का एग्ज़ाम जो है वो अभी बाकी है, ठीक है ना। उसी को लेकर चलते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 14 को कवर करेंगे, जो कि बिहार पुलिस में यहाँ पर प्रश्न इस बुक से आ ही रहे हैं और आपको हमने दिखाया भी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल, वहां से जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे और इसमें से प्रश्न जो है वो आ रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी प्रश्न हमारे इसी चैनल के वीडियो से पूछे जा चुके हैं। मैराथन वीडियो साइंस का करवाए थे 2 घंटे 20 मिनट का, ठीक है। उसमें से अधिकतर प्रश्न पूछा गया है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी पिंड का वेग कब समरूप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो तो पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। इसका प्रतिबिंब इसके ध्रुव से 8 सेंटीमीटर पर उसी ओर बनता है। इसका फोकसांतर की गणना करें, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से -4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रतिक्रिया निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर। नेक्स्ट है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 29.4 मीटर प्रति सेकंड। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, टी आवर्तकाल का एक सरल लोलक का बॉब धातु का बना है तथा ऋण आवेशित है। यदि इसको धन आवेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराए तब इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आवर्तकाल जो हो जाएगा टी से कम हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो निम्न में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शरीर डूब जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का। नेक्स्ट है, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस इससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब निर्मित करता है। निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर आभासी और सीधा। नेक्स्ट है, मान लीजिए 3 माध्यमों ए और बी और सी के अपवर्तनांक 1.47, 1.33 और 1.44 है। यदि ए और बी और सी में प्रकाश का वेग VA, VB और VC हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पैटर्न को यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें कितने त्रिभुज दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 15। नेक्स्ट है, यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर संख्या लाना है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, 11 हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। वन हु इज अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर्स और ग्रीफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्टोइक हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिया इज डॉट एट स्पीकिंग लैंग्वेज, इट इज़ डिफिकल्ट टू डॉस ओनली वन पॉपी फॉर एनिमल्स लेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एडॉप्ट। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द, यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड इट्स बिन रैनिंग सिंस लास्ट नाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी ऑप्शन, ही सेड दैट इट हैड बीन रैनिंग सिंस द नाइट बिफोर। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ए ऑप्शन,
एविटेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम ऑन क्लाउड 9। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेरी हैप्पी। नेक्स्ट प्रश्न है सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड वुमेन हु इज हेड ऑफ द फैमिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैट्रिज। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सेलेक्ट द ऑप्शन डैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस ऑल द इलेक्ट्रिक पोल्स इज द सर्वर्स वेयर डिस्ट्रॉयड बाई साइक्लोन लास्ट ईयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक यहाँ से देविका नंदन खत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट है धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी डैश नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचलित नहीं होता। नेक्स्ट है अंतेवासी का अर्थ है, तो इसका अर्थ जो हो जाएगा गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। नेक्स्ट है लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक समझाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अपादान कारक। नेक्स्ट है सही विराम चिन्हों वाले वाक्य कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन छी तुमने तो मन ही डुबो दिया। नेक्स्ट है न्यून शब्द का पर्यायवाची का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का बी ऑप्शन। पर्यायवाची पूछा है तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए शब्द का पर्यायवाची चुनना है पार्वती का, तो पार्वती का जो पर्यायवाची हो जाएगा गौरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन काल में पहला है अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना जिससे एक व्यक्ति पुस्तकें हस्तलिखित होती थी के लिए विविध विषयों पर बड़ा कठिन था। उपरोक्त वाक्य में सही क्रम लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पहले ल वाला आएगा यानी पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, फिर र वाला आएगा जिससे एक व्यक्ति, फिर व वाला आएगा के विविध विषयों पर, फिर य वाला आएगा। ठीक है, अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। 29 नंबर सवाल दिया गया है उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 6 वर्ष। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति, और ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे किसी नागरिक की साहित्य विज्ञान कला और सामाजिक सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रावधान का निलंबन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो ये जो है यहाँ पर 2005 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 डैश राष्ट्रीय थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 7वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। नेक्स्ट है पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपए का संबंध किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1975 में। नेक्स्ट है डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अकबर द्वारा। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता जो हो जाएंगे सी ऑप्शन सिद्धू एवं कान्हू हो जाएंगे। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जहांगीर ने। नेक्स्ट है पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन सातवाहनों द्वारा। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है? तो 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न ऐसा प्रश्न अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा था तो 7 से कम हो जाएगा। उदासीन पूछेगा तो उदासीन हो जाएगा 7। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपिक तत्व है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन सोडियम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम का संकेत Na होता है और परमाणु संख्या 11 होता है। ये प्रश्न पूछा था बिहार पुलिस में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उप संयोजन यौगिक SO2 CH4 CaCl2 MgCl2 में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन SO2।
नेक्स्ट है पीतल में क्या होता है, तो पीतल जो होता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मेथिल ऑरेंज पीला रंग क्यों देता है, तो मेथिल ऑरेंज जो है पीला रंग देता है, इसका कारण जो हो जाएगा क्षारीय विलयन में। नेक्स्ट है ओजोन मीथेन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो ये जो बनाती है फॉर्मल्डिहाइड बनाती है। नेक्स्ट देखेंगे 48 नंबर, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ से 3 कथन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन 2 और 3, ठीक है, यानी CO+2Hg CH3OH और यहाँ पर 2Mg+O2 2MgO, ये जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है यदि वायु के बुलबुले को एक पात्र के लिए चूने के पानी से होकर गुजारा जाता है तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कैल्शियम कार्बोनेट के अघुलनशील निलंबन के कारण विलियम दूधिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलम यानी बर्डिंग द्वारा पुनर्उत्पादित करता है और पुनर्जागरण क्रियान्वित कर सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हाइड्रा हो जाएगा। चलिए ये सभी मैथ का प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ से अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गौतम बुद्ध द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का डी ऑप्शन JB कृपलानी हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने इंडिया गेट का डिजाइन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस ने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था, तो ये जो किया गया था 1982 में। भारत के संविधान के में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष समावेशित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002 में। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन प्रतिबद्ध नौकरशाही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है, तो ये जो है 1 बार संशोधित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गुटनिरपेक्षता। नेक्स्ट है भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौता पर डैश हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1998 में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट डैश में प्रस्तुत किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947 में। नेक्स्ट है भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये और 100 रुपये के मूल्य वर्ग में डैश जिनमें जारी किए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में जारी किए गए थे। यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे 71 नंबर, निम्न में से कौन उद्योग की स्थिति निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जनसंख्या। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन मादा युग्मक कहा जाता है। नेक्स्ट है जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 73 नंबर सवाल का वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन DNA हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग से में संग्रहित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन पुराने जाइलम में। नेक्स्ट है अमाशय रस पाचन क्रिया में सहायक है, इस रस का कौन सा घटक टाइलिन को निष्क्रिय करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र HCl होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हार्मोन किस क्रिया के लिए उपयोगी होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपापचयी प्रक्रिया हेतु। नेक्स्ट है रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RBC। नेक्स्ट है क्या X गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D नहीं,
उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो इनमें से गलत कथन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, युग्मक निर्माण के समय दो युग्म वल्की के एक साथ आते हैं, ये जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती है। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले शिथिलन वांश्रांति को मिलाकर हृदय का एक स्पंद हार्ट बीट कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप का। स्पिक मैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है और ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया था यहाँ से। चलिए अगला देखेंगे, ये सभी मैथ के प्रश्न हैं, इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे, जीवाणु का संबंध अपघटन से है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 86 का, यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा। खमीर का संबंध किण्वन से हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कंप्यूटर के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो चलिए देख ही लेते हैं, COMPUTER कंप्यूटर, कंप्यूटर हो जाएगा, तो पहले आएगा ई आएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से 87 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन। ठीक है, 2 भार 2 यहाँ पर अक्षर जो है अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, जब इसको सजाएंगे फिर यहाँ से कौन सा आएगा तो देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है, पहले ई आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो आएगा, नहीं पहले जो आएगा वो आएगा सी वाला। ठीक है, पहले सी आएगा, फिर यहाँ पर ई आएगा, फिर एम आएगा। ठीक है, एम आएगा, फिर यहाँ पर ओ आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा, तो सी और एम दो हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निरहुत नहर का संबंध किस नदी से है? तिरहुत नहर का संबंध जो है वो यहाँ पर गंडक नदी से हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पर कौन सा जोड़ी सही नहीं है? तो बांदीपुर तमिलनाडु, मानस असम, रणथंभौर राजस्थान और सिमलीपाल उड़ीसा। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 89 नंबर प्रश्न का, यहाँ से ए ऑप्शन। बांदीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, याद रखिएगा, तमिलनाडु नहीं होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी मानस असम में है, रणथंभौर राजस्थान में और सिमलीपाल उड़ीसा में है। चलिए अगला देखेंगे, चलिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न पूछा गया था, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस राज्य में अवस्थित है? ऐसा ही नहीं बल्कि यही प्रश्न पूछा ही गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के हाजीपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्देदन के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है, फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट और भांग। नेक्स्ट है, भारत में मानसून निर्वर्तन किस महीने के दौरान होता है? तो ये जो होता है यहाँ पर सी ऑप्शन, अक्टूबर और नवंबर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट बंदरगाह का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 95 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ठीक है, ये जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। तुम खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तुम खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और जय इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे भारत देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सेला सुरंग। ठीक है, सेला सुरंग को। नेक्स्ट है, 2023-24 के राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्रमशः कितना प्रतिशत का योगदान देते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, 54.4% से 45.6%। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से 98 नंबर,
प्रधानमंत्री द्वारा कल्याण हेतु भारत में आदिवासी निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। नेक्स्ट है, किस भारतीय अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये जो है यहाँ पर करीना कपूर को। नेक्स्ट है, और यह लास्ट प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसे उर्दू साहित्य में अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सादिका नवाब को। चलिए, इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 1 to 100 प्रश्नों को कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा।